हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम और आज हम बात करेंगे 5 रूल्स फॉर बिगनर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी बिगनर्स जब मार्केट में आते हैं तो उनको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और फिर कौन कौन सी मिस्टेक होती है जो उनको मार्केट में नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है ट्रेड लेस। ट्रेड लेस का क्या मीनिंग है? ट्रेड लेस का मीनिंग है कि पूरे दिन में हमें 1 से 2 ट्रेड करनी चाहिए, जो कि मोर देन इनफ है। अगर हम पूरे दिन में 1 या 2 ट्रेड करेंगे तो हमेशा सेफ जोन में रहेंगे। इस चीज़ को आप बिल्कुल मत भूलिए कि अगर आप 2 या 3 या फिर 20 या 50 आप कितने भी ट्रेड करें, इसमें प्रॉफिट सिर्फ आपके ब्रोकर को ही होगा, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ये चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि आपको प्रॉफिट हो ना हो, आप 20 ट्रेड करें या 50 ट्रेड करें, आपके ब्रोकर को हमेशा प्रॉफिट होता है। तो इससे अच्छा है कि ब्रोकर को देने से अच्छा कि आप खुद प्रॉफिट करें पहले, उसके बाद जो इसमें से बनता है वो ब्रोकर अपने आप ले लेगा। उसका जो भी चार्जेस बनता है वो आपके अकाउंट से काटता रहता है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो हमें सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना है कि ट्रेड को कम से कम करना है। जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो आता है बाई लेस क्वांटिटी ऑलवेज। हमें कभी भी अपनी क्वांटिटी को या फिर पोजीशन साइजिंग को बहुत बड़ा नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी 10,000 की है और हम 1 लाख का माल उठा के बैठे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें बिल्कुल अपने पोजीशन साइज को मैनेज करके चलना है, जो कि शुरू में कम से कम रहे तो ज़्यादा बेहतर है। आपको शुरुआत के 1-2 साल तक बिल्कुल पोजीशन साइज को बिल्कुल कम से कम रख के चलना चाहिए। इससे आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता रहेगा वैसे आप धीरे धीरे अपने पोजीशन को बढ़ा सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है पुट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। कभी भी हमें ये गलती नहीं करनी है कि हमने कोई भी स्टॉक को एनालिसिस किया और हमने उस पर सेट किया कि हम 10% का स्टॉप लॉस लेंगे, लेकिन 10% का जैसे ही हमारा निगेटिव में दिखता है तो हम उसको सोचते हैं कि 2% तक और रोक लेते हैं। जैसे ही वो 12% पे आता है तो फिर सोचते हैं कि हम इसको थोड़ी देर और रोक लेते हैं, वो 15% आ जाता है। ऐसे करते करते हम 50% 80% के स्टॉप लॉस तक नहीं काटते और हम अपने कैपिटल को पूरा उसमें फंसा के बैठ जाते हैं। क्योंकि अगर आपकी कोई भी पोजीशन इक्विटी में बाई है तो आपका जो लॉस है वो 80% हो या फिर 90% हो, जब तक आप बुक नहीं करते हो तब तक वो लॉस में ही रहता है। तो उसमें आपका पैसा कहीं जाता नहीं है। बट अगर आपने वो बुक किया मीन्स कि आपके पास सिर्फ 10% का पैसा बचेगा, जो भी आपका कैपिटल होगा। अगर आपके पास आपने 1 लाख रुपए मार्केट में लगा के रखे होंगे तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10,000 बचेगा। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिए कि अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल मैनेज करके चलिए। अगर आपने 10% का स्टॉप लॉस रखा हुआ है तो बिल्कुल उसको 10% निगेटिव में जाते ही अपने वहाँ आपको इस चीज़ को काट देना है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डू ओनली इन एक्सपेंसिव स्टॉक। हमें कोई सी भी ट्रेड को केवल और केवल एक्सपेंसिव स्टॉक में ही ट्रेड करना है। अब जैसे बिगनर्स की बात करें तो बिगनर्स हमेशा 50 पैसे के स्टॉक, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये ऐसे स्टॉक को पीछे भागते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। हमें कभी भी अगर हम बिगनर्स हैं तो 500, 1000 इन सब से नीचे के स्टॉक में बिल्कुल काम नहीं करना है। बिल्कुल आप इस चीज़ को मान के चलिए। कभी भी आप 10 रुपये के स्टॉक खरीदिए, आप 6 महीने बाद भी इसको 10 रुपये 12 रुपये पे ही पाएंगे। आपका अगर एनालिसिस सही नहीं है तो ये स्टॉक 6 महीने साल भर तक आपको यहीं पे मिलेगा। इस चीज़ को आप चेक भी कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के ग्राफ को आप देखिए, बिल्कुल आपको 6 महीने साल भर तक ये स्टॉक मूव नहीं करेंगे और आपके पैसे फंसे रहेंगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिए। और कभी भी मार्केट क्रैश हुआ, मार्केट गिरा, तो ये जो स्टॉक आपके 10 रुपये वाले 15 रुपये वाले स्टॉक है, ये बिल्कुल सडन फॉल इसमें देखने को मिलेगा। जबकि अगर महंगे स्टॉक है तो वो धीरे 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 करके गिरेंगे, जो कि मार्केट के रिकवर करते ही ये तुरंत रिकवर कर जाएंगे। तो बिल्कुल आप
एक्सपेंसिव ट्रेड में, एक्सपेंसिव स्टॉक में हमेशा ट्रेड कीजिए, तो इससे आपके रिस्क को आप मैनेज कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डोंट डू ऑप्शन और फ्यूचर, डू ओनली इन कैश इन इक्विटी। तो ज़्यादातर बिगनर्स हमने देखे हैं कि वो मार्केट में आते ही ऑप्शन को सीखने लग जाते हैं, फ्यूचर करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अगर आप मार्केट में नए हो तो सिर्फ और सिर्फ कैश और इक्विटी में ही ट्रेड करें। आप अगर ऑप्शन में जाओगे बिना एक्सपीरियंस लिए तो यहाँ पे 100% आपको लॉस ही लॉस होगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल लिख लो कहीं पे कि आपको ऑप्शन और फ्यूचर तब तक नहीं करने के हैं जब तक कि आप पूरे एक्सपीरियंस नहीं हो जाते हो, और इसमें आपको 4 साल 5 साल का समय लग सकता है। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि फ्यूचर और ऑप्शन करने के लिए आपको टाइम लगेगा, तो आप इसके पीछे बिल्कुल ना भागे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक दिन ऑप्शन में पैसे लगाए, वहाँ पे 1000 रुपये बन गए तो आप वहीं से कैलकुलेट करने लग गए कि डेली के 1000 रुपये के हिसाब से महीने के 30,000 आ जाएंगे। आप ऐसे ही पूरा 2 साल में आप सोचोगे कि हमारे पास तो पैसा ही पैसा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये मिथ आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि ऑप्शन और फ्यूचर से आप पैसे कमा सकते हो, वो भी शॉर्ट टर्म में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी पैसे कमाते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। तो इस चीज़ को आप दूसरे को देख के मत कीजिए, केवल और केवल आप कैश में ही ट्रेड कीजिए, इक्विटी में बाई कीजिए चीज़ों को, और आप उस चीज़ को धीरे धीरे सीखिए, उसके बाद ही पैसे बनेंगे, वरना आप हमेशा मार्केट में लॉस ही करोगे। तो जो भी बिगनर्स के लिए सलाह थी वो यही थी। और अब हम आगे बात कर लेंगे कुछ 3-4 स्टॉक ऐसे जो कि हमें अभी अच्छे बाइंग प्राइस पे मिलेंगे, तो मैं उसका आपको एनालिसिस बता देता हूँ। तो आप उसको ऐड करके अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं कमिंग वीक के लिए। आप उसको नोट कर सकते हैं कि वो जिस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे उस तरीके से काम करता है कि नहीं। तो फिर उसको भी देख लेते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने इस चार्ट पे, जो कि ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारा आज का जो सबसे पहला स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो इसमें जो हमारा एनालिसिस है, आप अगर डेली के टाइम फ्रेम पे आ जाओगे तो ये ऑलरेडी डेली का टाइम फ्रेम ऑन है। तो इसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि एक सेकेंड, इसमें आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ करूँ तो ये हमारा एक चैनल है जो कि ऑलरेडी आप देखोगे कि मार्केट जो हमारा यहाँ से ये स्टॉक था, इधर ऊपर गया था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया। तो इसमें यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए, जो कि हमें दिख भी रहा है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। तो यहाँ से हाई चांस है कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाए। तो ये हमारी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो हम इसको देखेंगे कि कमिंग वीक में ये कैसे काम करेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है आइसर मोटर। तो जो हमारी इसमें एनालिसिस है वो आप देखोगे तो सेम, अगर आप चैनल ड्रॉ कर लो तो ये हमारा चैनल है, जो कि ऑलरेडी आप देखोगे तो पहले मार्केट के ये रेजिस्टेंस था। तो यहाँ से रिजेक्शन मिला था मार्केट को, फिर यहाँ से ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बना, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला। तो ये
यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, मार्केट वापस से ऊपर गई, फिर यहाँ से ये एज ए सपोर्ट मिला यहाँ पे, फिर मार्केट ऊपर से नीचे आई, फिर यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर वापस से मार्केट ऊपर से नीचे आई है और ये चांस यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है कि मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिले। तो ये हाई चांस है कि मार्केट को अब यहाँ से ये यहाँ से ऊपर जाए। तो हम अपनी इस एनालिसिस को आने वाले वीक में देखेंगे कि आइसर मोटर किस तरीके से काम करती है। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है सीएंट। तो अगर आप सीएंट को देखोगे तो ये हाईली अप ट्रेंड में है। तो इसमें कहीं पे भी बाई ऑन डिप की सलाह मिलती है ऐसे स्टॉक में हमेशा, जो कि आप देखोगे यहाँ पे। तो ये स्टॉक हमेशा अपने हाई और हाई बनाता जा रहा है, जो कि हमारे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है कि यहाँ से ये रिवर्स होके यहाँ पे आया है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि मार्केट को यहाँ पे ये सपोर्ट बने और यहाँ से रिवर्स होके ये प्रीवियस हाई को तोड़ के ये लाइफ टाइम हाई लगाए। तो हम देखेंगे कि कमिंग वीक में ये कैसा काम करेगा। तो हम यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, जो कि ऑलरेडी 1000 में चल रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे कमिंग वीक में यहाँ से ये स्टॉक हमारा कैसा काम करता है। जो हमारा अगला स्टॉक है वो है डालमिया भारत, जो कि आप इस पर दल भारत के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो जो ये स्टॉक है, अगर आप इसको देखोगे तो इस पे आप 200 मूविंग एवरेज प्लॉट करो, तो इस पे आप देखोगे कि ये एग्जैक्ट 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। और आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ये मल्टीपल सपोर्ट है। अगर आप यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ कर लो तो यहाँ पे ये ऑलरेडी ये मल्टीपल सपोर्ट है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि हम यहाँ से कमिंग वीक में इसको ऊपर की तरफ जाता हुआ देखें, जो कि यहीं पे सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों में हम इसको देखेंगे कि ये कैसा काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम फिर से चेक करेंगे कि ये हमारे एनालिसिस कैसे कैसे काम किया। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके। धन्यवाद।